कमाल लिखा गुलाम खिजर भाई ने। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको जान लिखूं, जान से प्यारी लिखूं या अजीज अज जान लिखूं? सच बात तो ये है कि जब से आपको देखा है मेरा चैन सुकून खो गया है। अब बस दिन रात हम तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, दीवाने भी अब हमको दीवाना कहते हैं। जब मैं कभी तन्हा होता हूँ तुम्हारी याद मेरी तन्हाइयों की साथी होती है। सिर्फ एक बार, हाँ सिर्फ एक बार कह दो कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तो मैं सारी दुनिया की दौलत आपके कदमों में लुटा दूंगा। हम मिलकर अपने सपनों का एक ताज महल बनाएंगे। मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि दुनिया हमारे प्यार की मिसालें दिया करेगी। हम खुशी और मोहब्बत के नगमे गुनगुनाया करेंगे। आपके जवाब का शिद्दत से मुंतजिर। अस्सलाम वालेकुम, आदाब जनाब खलील भाई। रेडियो एक्सल पर दोबारा खतूत का सिलसिला चला तो सोचा मैं भी हाजिरी दे दूं। बहुत सोच के समझ ना आए कि क्या लिखूं, बस ये लुच तलने वाली कार्रवाई समझिए। जो कुछ इब्तिदा में लिखा ऐसे खतूत मुझसे हजारों लिखवा लें, उसका मुझे बड़ा तजुर्बा है। मुझे और अल्हम्दुलिल्लाह ये तजुर्बे बड़े कामयाब भी रहे। खत लिखने का हमें शुरू से ही लपका है। हमने पहला खत शायद 10 साल की उम्र में लिखा था। हुआ कुछ यूं कि हमारे गांव में एक शादी थी। शादी में शिरकत के लिए दूर रहने वाले रिश्तेदार हफ्ता 10 दिन पहले ही आ गए। जैसे कि गांव देहातों में दस्तूर है कि लोगों के दिलों की तरह उनके घर भी बड़े होते हैं। अगर 2-4 बंदे रहने के लिए आ जाएं तो मसला नहीं होता। तो उनमें एक खातून भी थी जिसकी उम्र उस वक्त कोई 30-35 होगी। हमने उनको ये लव लेटर लिख मारा, ये जो ऊपर हमने पढ़ा, और एक लड़के के हाथ भेज दिया। उस जालिम ने वो खत उन मोहतरमा के शोर नामदार को जा पकड़ाया। जब शोर ने खत पढ़ा और फिर एलिया को पढ़कर सुनाया तो दोनों मियां बीवी उस लड़के को लेकर आग बगोला हुए हमारे घर आन पहुंचे। जब हमें देखा और खत को देखा तो हंस हंस कर लोटपोट हुए और इस खातून ने हमें लाडी माडी की और वापस चले गए। क्या बात है। इसका बदला उस सितम ज़रीफ ने मेरी शादी वाले दिन चुकाया कि ऐन मेरे और एलिया के दरमियान बैठकर फोटो बनवाया और साथ ही मेरी एलिया को मुखातिब करके कहने लगी, पुत्र इसका बहुत ध्यान रखना, इसका चाका शुरू से ही खुला हुआ है। वो तो अल्लाह का करम हम पे ऐसे हुआ कि हमारी एलिया ब्रिटिश है, उनकी जाने बुला के ये चाका क्या होता है, वरना हम तो मारे गए होते। लेकिन रेडियो के लिए खत लिखने के लिए कौन सा मौजू हो ये मुझे समझ नहीं आता। सदफ नाज साहबा ने अपनी इल्मी काबिलियत की बिना पर उर्दू के ओखे ओखे अल्फाज लिखकर सामीन से वाह समेट ली। इसके बाद एक और साहब थे जिन्होंने 180 डिग्री का टर्न लेकर सबका त्राह निकाल दिया। सारे सामीन उनके लत्ते लेने लगे। अल्लाह माफ करे, जितनी जज्बाती को हमारी है, अगर वो सामने होते तो बात लत्ते से लित्रों तक भी पहुंच सकती थी। आप इस कौम के हाथ छुट होने का अंदाजा इस बात से लगा लें कि मद्दा साहब ने सामीन की पुरजोर ख्वाहिश पे खत लिखा, पर मेंबर्स के सिर्फ 96 कमेंट्स। फिर हर दिल अजीज जनाब कासिम शाह जी ने खत लिखा, उनके खत पर 76 यानी 76 कमेंट्स। नौशाबा कमाल साहब ने 7 समुंदर पार से खत लिखा और उस तहरीर पे सिर्फ 66 कमेंट्स। और जनाब त्राह करने वाली सरकार के खत पर 160 कमेंट्स। यकीन जानिए, जब सब वो खत सुन और पढ़ के ऐसे जज्बाती हो रहे थे कि शायद किसी दोशीजा का दुपट्टा खींच लिया गया हो। मेरा ज्ञान कहता था कि ये मोहतरम सिर्फ चीजा ले रहे हैं और आखिर में यू टर्न ले लेंगे और कहेंगे कि ये प्रैंक था, वो कैमरा लगा है, मुस्कुरा कर हाथ हिला दें। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। ऐसी सूरत हाल में हमारी पोटवारी माएँ कहती हैं, पहले की सोची कि ना करो, एवं ना उठी थे दही छोड़िया करो। ठीक आखती हैं हमारी माएँ। रेडियो एक्सल की बहार और गुड मॉर्निंग मिडलैंड्स के रेडियो एक्सल के प्रोग्राम के हर दिल अजीज सामे जनाब कासिम अली शाह साहब ने खत लिखा, जो कि प्रोग्राम में सबसे ज्यादा हिस्सा लेते हैं, बहुत गौर से सुनते हैं, हर कमेंट का कमेंट के हिसाब से रिप्लाई करते हैं, सिर्फ नाजुक के कमेंट को दिल वाला रिएक्ट देते हैं और हमारे जैसे डशकरों के लिए उन्होंने सिर्फ अंगूठा रखा हुआ है। से मेरी जान पहचान आपके प्रोग्राम के जरिए ही हुई थी। उनसे मुलाकात की ख्वाहिश है, देखिए कब पूरी होती है। हालांकि जनाब मेरे घर से बमुश्किल 5 मिनट की ड्राइव पर रहते हैं। शाह जी ने अपने खत में बताया कि उनका रेडियो एक्सल से कैसे ताल्लुक कायम हुआ। फेसबुक पर जब से आपने प्रोग्राम का स्टेटस डालना शुरू किया, कासिम भाई उन शुरू के चंद दोस्तों में से हैं जिन्होंने आपकी वॉल पर कमेंट करना शुरू किए थे और आज भी उनके कमेंट सबसे ज्यादा होते हैं। शाह जी सलामती की दुआ आपके लिए, आप रेडियो एक्सल की पहचान है। आखिर में उन्होंने इनो सलाम दे के रुखसत चाही। इस सिलसिले का जो आखिरी खत पढ़ने को मिला वो मोहतरमा नौशाबा कमाल साहबा का पाकिस्तान से था। इब्तिदा में उन्होंने जो सलाम दुआ की सामीन से, उसमें अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम वगैरह की तो समझ आई, लेकिन ये हालू चाओ की समझ नहीं आई। शायद ये कोई काफ में दो या
चड़ेलों की जुबान हो। अगर ऐसा है तो मोहतरमा का चड़ेलों से क्या इलाका? सोचने की बात है। सोच रहे ना शाहबा जी, ये जो आपने लिखा हेलो हाउ चाऊ। दूसरा जुमला जो सामीनों कारीन को पसंद आया कि बचपन की ख्वाहिश 55 से पहले पूरी हो गई। इस पर मोहतरमा की तरफ से जिस खुशी और वालिहानापन का इजहार किया गया, उससे लगता है कि 55 होने में 2-4 दिन ही रहते हैं, 2-4 साल कर ले, क्योंकि खेल के आखिरी मिनट पर गोल करके मैच जीतने की खुशी और ही होती है। वाह। अच्छा, मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा जब सलाम दुआ और शायरी फेसबुक के जरिए शुरू हुई, क्योंकि मुझे रोमन लिखनी बिल्कुल नहीं आती थी। के में ऐसा मैं कोड मगज था कि के पढ़ के सोचता था कि इसकी जगह काफ लिखूं या सी लिखूं, समझ नहीं आती थी। इसके अलावा जब मैं शायरी बजरिया मैसेज भेजता था, फिर फोन करता और आपको बता देता था कि कैसे लिखा, और आप उर्दू में लिख लेते थे और बारी आने पे पढ़ देते थे। लेकिन जिस दिन मेरी कॉल रिसीव ना होती, मुझे ऐसा लगता कि खलील भाई के पसीने छूट जाते हैं कि जैसे कोई बच्चा हिज्जे करके जो ना पढ़ रहा हो। खलील भाई को एक लतीफा भी सुनाया था, मैं यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि इसका मजा पटवारी में है, आप चाहें तो सुना दें। अच्छा, मैं सुना देता हूँ। किसी ने अंदर से दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन है? बाहर से आवाज आई, जी मैं शेर दलेर हूँ। अच्छा, फिर लंग आना। और नहीं जी, मैंने कुत्ते तो डर लगता। ऐसे ही एक वाकया पिछले दिनों हमारे दोस्त मतलू पीरजादा साहब के साथ हुआ। रखवाली वाला कुत्ता ही कोई खोल के ले गया, खोलने वाला बंदा भी कोई बड़ा ही कुत्ता था, और कुत्ता भी उसके साथ कुत्ता ही निकला। दावा करो ऐसे कुत्ते वालों को। बाकी आपके प्रोग्राम की तारीफ जनाबा मदा साहब और जनाब शाह साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में की। वही अल्फाज और एहसासात मेरे भी हैं, मैं उनसे बेहतर अल्फाज नहीं लिख सकता। और इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत से मुख्तलिफ ममालिक के अच्छे और मुख्तलिफ कौमियतों के अफराद को जोड़ा हुआ है, मोहब्बत का एक रंग बनाया हुआ है। ये रंग इसी तरह रंग बिरंग रहे, रेडियो एक्सल पर आपके संग रहे। आपको पता है मैं उभरता हुआ शायर भी हूँ इंशाल्लाह, और रेडियो एक्सल पर कुछ लिख कर आपको भेजकर सब खतरा जरूर काटूंगा। आखिर में सामीन के नाम लिखना जरूरी होता है, लेकिन इतने नाम है कि सारे लिखे नहीं जा सकते और खत भी बहुत तवील हो जाएगा, आपका वक्त भी मुख्तसर होता है। तो आपके सारे ही सामीन जो है नगीने हैं, सारे ही प्यारे हैं और सबके कमेंट्स बहुत मजेदार होते हैं। सब सामीन से माजरत के साथ सिर्फ 4 नाम लिखूंगा जिनके मिजाज को मैं अच्छी तरह समझता हूँ और बेधड़क रिप्लाई कर देता हूँ। ये डर नहीं होता कि अगला बंदा बुरा मान जाएगा। सबसे पहले वन एंड ओनली शाह जी यानी कासिम जी, इसके बाद नईद भट्टी साहब, मतलूब पीरजादा जी और काबिल इज्जत मोहतरमा उज़मा शाहीन साहबा। उज़मा शाहीन साहबा का नाम 2 बार लिखने पर इत्तेफाक कर रहा हूँ, क्योंकि शाह साहब के 3 बार लिखने पर वो पहले ही फूल चुकी हैं और इस उम्र में बार बार फूलना कोई अच्छी बात नहीं। अब इजाजत चाहूंगा। और आखिरी बात, शाह जी के खत में किसी ने कमेंट किया था कि कितने पाउंड दिए हैं। अगर कोई ऐसा सिलसिला है तो मुझ मिस्कीन को महरूम ना रखिएगा। फी अमानिल्लाह वस्सलाम। गुलाम खिजर, क्या बात है।